हेलो माय डियर व्यूअर्स, होप एवरीवन इज फाइन एंड हैप्पी। मैं आ गई हूँ आपके बीच में आपका वीकली टैरो फोरकास्ट लेकर। आई एम संगीता। आई एम ए टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट वही छोटी सी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मेष राशि से। एरीज, एरीज थोड़ी परेशानी में तो हैं, क्योंकि इन्हें किसी तरह की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है, शायद घर में या जॉब पर, कहीं भी बिजनेस में, कहीं ना कहीं। लेकिन इस वीक में इस परेशानी से ये निकल आएंगे और मोमेंट टू मोमेंट जिएंगे एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। इसके बाद बारी आती है वृष यानी टॉरियंस की। टॉरियंस के लिए अपने इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। वो अपने इनर वॉइस को सुने, उस पर बिलीव करें और आगे बढ़ें। उनका स्टेप लेने का टाइम है। आगे बढ़ें, स्टेप लें। पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, जिस भी क्षेत्र में वो चाह रहे हैं, जॉब में, प्रोजेक्ट में, बिजनेस में, जहाँ पर भी, अगर आप मैरिजेबल हैं, शादी करना चाह रहे हैं या किसी फ्रेंडशिप में हैं, उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हर तरह की पॉसिबिलिटीज आपके सामने खुली हुई हैं। आप आगे बढ़ें और अपने आप पर विश्वास रखें। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की यानी जेमिनाइज। जेमिनाइज किसी तरह की कंफ्यूजन में हैं। वो उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। माइंड में बहुत क्लैरिटी नहीं है उस बारे में। ऐसे उस परेशानी से ये बंधन तोड़ के आज़ाद होना चाह रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार आपने मन में अच्छी तरह सोच लिया और सोच विचार के आगे बढ़े तो आपका वीक बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बारी आती है कर्क यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन को ये बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किसी बदलाव के संकेत हैं। ये बदलाव कार्यक्षेत्र में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है। उसकी अवेयरनेस भी आपको है। आपको जानकारी है कि किस क्षेत्र में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़िंदगी में सबके आते रहते हैं। ये उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, और इस चेंज को आप हैप्पीली नए तरीके से देखकर एक्सेप्ट कर लेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे ये वीक थोड़ा टफ तो है, सोच विचार कर चलने की ज़रूरत है। इसके बाद बारी आती है सिंह यानी लियोज की। लियोज बहुत वक्त से किसी न किसी परेशानी में चल रहे थे, लेकिन अब इनका टाइम सुधरना शुरू हो गया है। व्यूअर्स, माइंड माय वर्ड्स, सुधरना शुरू हुआ है। अभी 100% ठीक नहीं हुआ है। इनके माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। इनको कहीं से मैं अच्छे खासे पैसों का ऑफ़र यानी जॉब कहीं से अच्छी ऑफ़र हो रही है, या बिजनेस या प्रोजेक्ट में, या इनकी फैमिली से कहीं ना कहीं से
पैसों की आमद मैं देख रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपका टाइम सुधर रहा है। इसके बाद बारी आती है कन्या यानी वर्गोज की। वर्गोज अपने पास्ट के गिल्ट से बहुत कोशिश करके भी निकल नहीं पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। फ्रेंड्स, उनको कोई न कोई कंपटीशन मिल ही रही है। मैं आपको यही कहूँगी कि ध्यान से उस कंपटीशन को, कंपैरिजन को, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपकी कंपैरिजन किसी न किसी से की जाती है, जिससे आपको धक्का लगता है, आपका काम बनते बनते रुक जाता है। फ्रेंड्स, पास्ट से आगे छोड़ के आगे बढ़ें और सोच समझ के पोस्टपोन कुछ काम, कुछ चीज़ों को कर दें अगर आपको वो ठीक नहीं लग रहा है तो। इस वीक में थोड़ी कठिनाई मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद बारी आती है तुला, लिब्राज। लिब्राज खुश हैं अपने आप में, अपनी फैमिली में, लेकिन जॉब में इन्हें कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। थोड़े परेशान हैं, लेकिन लिब्राज बड़े संतुलित लोग होते हैं, ये उसको मैनेज कर लेंगे और बाय द वीकेंड दे विल बी हैप्पी। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक, स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए ये टाइम है आगे बढ़ने का। कोई बर्डन, किसी परेशानी, कोई समस्या, कोई ये सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो समस्या इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन इनको काफ़ी परेशान कर रही है और ये चाह रहे हैं उससे उभरना। फ्रेंड्स, हैव ट्रस्ट। भगवान इस समस्या से आपको जल्दी ही निकाल देंगे और आपको लगेगा दे विल फील वेरी लाइट बाय द वीकेंड। इसके बाद बारी आती है धनु, सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस का ये वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ये शांति में रह रहे हैं और काफ़ी कुछ कर लेने के बाद ये पीसफुल और थोड़े अकेलेपन में हैं, और वो अकेलापन इनकी चॉइस का है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उसके बाद इनको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत थी, तो ये रेस्ट ले रहे हैं। वीक अच्छा है, जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन माइंड में क्लैरिटी ज़रूर रखें। इसके बाद बारी आती है मकर, कैप्रिकॉनियंस की। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये टाइम है स्टेप लेने का, लेकिन ये अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाते हैं, उसको सोचते ही रहते हैं। अगर एक बार ये पास्ट को छोड़ के अपने प्रेजेंट में जीना सीख लें, प्रेजेंट में जीने लगे, तो ये खुश रहेंगे। एंड दिस इज़ टाइम टू टेक एक्शन। बाय द वीकेंड ये खुश होंगे और अपनी खुशियाँ शेयर भी करेंगे। मे बी किसी पार्टी में जाएं, लोगों से मिले जुलें और काफ़ी अच्छा वक्त गुजारेंगे। इसके बाद बारी आती है कुंभ, एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस, इन्होंने काफ़ी समृद्धि, धन संपदा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसको
शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपने आप तक रखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप रखें। लेकिन इस वीक में बीमार होने की भी संभावना है, सेहत का ध्यान जरूर रखें। कोई केस या लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो उसको इस वीक में बहुत उम्मीद उससे ना रखें कि कुछ पॉजिटिव होगा। ये नेक्स्ट वीक में शायद जाए। इसके बाद बारी आती है मीन राशि की, यानी पाइसियंस की। पाइसियंस चेंज से गुजर रहे हैं, बदलाव से गुजर रहे हैं, और अभी इनको जो कुछ इन्होंने शुरू किया हुआ है उसमें डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन जल्दी ही इनको खुशी मिलेगी और जो कुछ इन्होंने प्लान किया, जो इनको डार्क लग रहा था, उसमें इनको दिखाई देने लगेगा सक्सेस। ये सफल होंगे इस वीक में एंड दे विल बी हैप्पी। ये फूलों की तरह खिलेंगे। ये वक्त इनका बहुत, ये वीक बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो भी उसमें पूछ सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी जवाब दे सकती हूँ। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं, मैं उसमें भी जवाब दूंगी आपको। तो आप आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।